तो अनुप्रिया पटेल और आशीष पटेल ने आज एक बैठक बुलाई। तमाम बातें हुई, तमाम आरोप लगे। किन पर आरोप लगे वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। विधायक हैं, अपना दल कमेरावादी की नेता हैं, पल्लवी पटेल जी। बहुत स्वागत है आपका पल्लवी जी। पल्लवी जी, आज राजनीतिक तौर पर बड़ा सियासी उठापतक उठ रही यूपी में। आशीष पटेल जिनका आप लगातार जिक्र कर रही हैं, उन्होंने आप पर तमाम आरोप लगाए, एक नहीं तमाम आरोप लगाए हैं। लेकिन आप इन आरोपों को पहले बताइए कैसे देखती हैं। मैं सवाल आपसे करूंगा स्पेसिफिकली भी, लेकिन ओवरऑल आपने जो उनकी प्रेशर सुनी होगी, उनकी बातें सुनी होंगी, क्या आप क्रक्स निकाल पाई हैं? देखिए, निर्लज्जता की पराकाष्ठा है। एक पिता की तस्वीर के नीचे उन्हीं की बेटी की आप बेइज्जती कर रहे हैं और मेरे बाप का नाम इस्तेमाल करके, मेरे बाप की फोटो को इस्तेमाल करके, उनके नाम की दलाली खा करके जो व्यक्ति आज सरकार में इस स्तर पे पहुंचा है, वो आज उनके नाम की बात कर रहा है, पिछड़ों, वंचितों, शोषितों की बात कर रहा है, कमेरा समाज की बात कर रहा है। और उस मीटिंग में वो लोग जो उनकी बात पे शाबाशी ठोक रहे हैं ना, वो कमेरा समाज के लोग बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि कमेरा समाज का खून इतना मरा हुआ खून नहीं है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल की पूरी जिंदगी की तपस्या है ये कमेरा आंदोलन, अपना दल, जिसको टुकड़ों टुकड़ों में बेच करके उन्होंने खा लिया और आज सरदार पटेल के वंशज होने का दम भर रहे हैं। सरदार पटेल वो हैं जो सच्चाई और ईमानदारी का आकाश के वो धूमकेतु हैं। उनके नाम के पीछे ये चोर, ये उचक्का जाके छुपेगा। सरदार पटेल उनको वहां से भी भगा देंगे। वास्तविक बात सिर्फ इतनी है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग में घोटाला हुआ है, सरकारी पैसे की लूट हुई है, चोरी हुई है, 3000 जो क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं उनके भविष्य और अवसरों की सौदेबाजी हुई है। इसके अलावा तमाम बातें जो घुमा घुमा के कही जा रही हैं वो निराधार हैं और बकवास हैं। आप गवर्नर आनंदीबेन पटेल से आपने मुलाकात की है। आपने, मैंने तस्वीर देखी, आप कुछ कागज उनको दिखा रही थी, शायद वही कागज थे जो आप विधानसभा धरना में लेकर आई थी जब आपने विधानसभा में धरने दिया। क्या कुछ डिस्कशन हुआ है और सामने से बड़ी बात है जवाब क्या आया है? देखिए, नववर्ष के मौके पर मैं महामहिम राज्यपाल जी से मिली और जिस मुद्दे को मैंने विधानसभा सदन के दौरान उठाने का प्रयास किया, उसके सापेक्ष तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने सबमिट करके इस सूबे के मुख्यमंत्री मोदी जी को भी, योगी जी को भी तमाम पेपर्स सौंपे हैं अपने पत्र के माध्यम से। और मुझे अवसर मिला महामहिम राज्यपाल जी से मिलने का, तो मैंने वो तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको भी दिए और विस्तार पूर्वक प्राविधिक शिक्षा विभाग में जो घोटाला हुआ है उसकी जानकारी उनको दी है। और जिस प्रकार का उनका इंटरेस्ट रहा है और जिस प्रकार से उन्होंने तमाम चीज़ों को, घटनाक्रम को मेरे द्वारा समझने का प्रयास किया है, उसके बाद मुझे ऐसा लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि जिनके लिए मैंने ये आवाज़ उठाई है उनको न्याय मिलेगा। जवाब क्या मिला जब आपने उनको डॉक्यूमेंट्स दिखाए और ये दिखाया कि अनियमितता है या जो भी आरोप आप विभागाध्यक्ष वाले मामले में लगा रही हैं? गवर्नर ने आपसे सपाट क्या शब्द इस्तेमाल किए, क्या कहा? देखिए, कोई भी राज्यपाल जब तक उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई नहीं करा लेता, पुष्टि नहीं करा लेता, तब तक किसी भी शिकायतकर्ता को स्पष्ट जवाब तो नहीं दे सकता। लेकिन जिस इंटरेस्ट से उन्होंने एक एक दस्तावेज को देखा है, मैं ये कह सकती हूँ, मैंने जितना समझा है कि इस पे न्याय होगा। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में सारे डॉक्यूमेंट्स देखूंगी, जांच कराऊंगी। अब बस मुझसे बहुत ज्यादा कुछ मत कहलवाइए। मैं तो खबर ढूंढता हूँ। मैं ऐसा समझती हूँ, मैंने आपसे बार बार कहा कि जो इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया है वो मुझे पॉजिटिव साइंस दिखते हैं। वो अच्छा, आज आशीष पटेल की बात कर लेते हैं। उन्होंने आपको एक नया नाम दिया, कह रहे हैं कि आप धरना मास्टर हैं। देखिए, ऐसा है, जिन लोगों को बड़ी ही आसानी से मुफ्त में दलाली करके बहुत अहम पद मिल जाते हैं ना, उनको लोगों के धरने, प्रदर्शन, लाठियों की चोट, जेलों का संघर्ष सब उपहास दिखता है। तो ऐसे जो छोटी सोच वाले लोग हैं उनकी क्या बात की जाए? कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अनुप्रिया पटेल की यहाँ बात करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा एक षड्यंत्र की उन्होंने जिक्र किया। हालांकि उन्होंने बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने कुछ शब्दों में समेटा है पूरे चीज़ों को। उन्होंने कहा कि वो बहुत परेशान है, आपने उनकी बातों को सुना होगा, कई बातों को इग्नोर करने के लिए भी कहा उन्होंने, षड्यंत्र का इस्तेमाल किया। आपकी बहन है वो, आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं? देखिए, कोई षड्यंत्र नहीं है, कहीं कोई लाग लपेट नहीं है, साफ साफ मांग है, साफ साफ घोटाला है, साफ साफ सरकारी पैसे की चोरी है। और उस पे न्याय ये कहता है कि जो आपने नियम विरुद्ध लिस्ट डिक्लेयर करी है उसको विद इमीडिएट इफेक्ट नल एंड वॉइड घोषित करिए और एसआईटी गठित करिए और जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करिए। कह रहे हम तैयार हैं, सीबीआई जांच करा लीजिए।
नहीं, हम लोगों ने ये तमाम चीजें सरकार पे छोड़ी हैं, अब देखते हैं सरकार क्या करती है। अच्छा, एसटीएफ उनके टारगेट पर साफ है, मतलब उन्होंने उस दिन एक एक्स पर पोस्ट किया, आज तो खैर खुल के बोले। एसटीएफ को लेकर उन्होंने तमाम सारी चीज़ें कही हैं, कहा है कि औकात है तो मुझे सीने पे गोली मारो, और तमाम चीज़ें कही हैं कि जान को खतरा है मेरी, मुझे कुछ भी होता है तो उसके लिए जिम्मेदार एसटीएफ होगी। तो ये आप घोटाला अगर आप कह रही हैं, जो आपके आरोप हैं, आपका धरना है, उनकी नाराज़गी है, इस सारे बीच में ये एसटीएफ कहाँ से आ गई? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं जानती कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एसटीएफ एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है सरकार का, और एसटीएफ से हर जो क्रिमिनल है ना, अपराधी, उसको डरना चाहिए। उसके दिमाग और आत्मा में, हर क्रिमिनल के दिमाग और आत्मा में एसटीएफ के लिए डर होना चाहिए। आपका टारगेट किसकी तरफ है इस बात से? आशीष पटेल की तरफ? एवरी डैम क्रिमिनल, he or she can be anybody. How can a criminal be a cabinet minister? Let the government decide on that. अच्छा, उन्होंने एक लाइन और एसटीएफ के लिए कहा कि सारे षड्यंत्र की रचयिता स्पेशल टास्क फोर्स है। ये समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या कहानी है? अब सारे नाटक का रचयिता है एसटीएफ है या आईटीए है, आई हैव नो कमेंट्स ऑन दैट। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगी कि मुझे वो जो नोएडा में स्क्रिप्ट राइटर बैठे हैं ना, उनकी बुद्धि पर बड़ी हंसी आ रही है कि मतलब घोड़ों की रेस में आप गधे और खच्चर पर दांव लगा रहे हैं। कौन है स्क्रिप्ट राइटर? आप पूछिएगा ना, बताएंगे वो। आप पूछिएगा, जब इतना कुछ बता रहे हैं तो ये भी सवाल का जवाब देंगे। नहीं, सवाल उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने अपनी बात रखी है। नहीं, मैं बोल रही हूँ कि जब पत्रकार बंधुओं ने उनसे सवाल किए तो उन्होंने बहुत सी चीजें बताई, तो मेरी तरफ से ये सवाल कर लीजिएगा तो इसका जवाब आपको मिलेगा। अच्छा, उन्होंने एक और आप पर आरोप लगाया कि आप जो हैं वो एक विभाग से मॉनिटर हो रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अगर आपके कॉल रिकॉर्ड चेक कर लिए जाए तो सारी चीजें खुल जाएंगी। देखिए, मैं किसी से मॉनिटर नहीं होती। मैंने हमेशा कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जो वर्तमान में सरकार है, वो हर विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त है। हर विभाग में संवैधानिक नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, और उसी को आधार बनाते हुए मेरे सामने जो पेपर्स आए एक घोटाले के, उनको मैंने वेरीफाई किया। मुझे वो सही लगे, सही मेरे पास सूचनाएं आई, तो मैंने उसको पब्लिक के सामने रखने का काम किया। क्योंकि ये मैंडेट जिनको मिला है वो माननीय योगी जी के नाम पे दोबारा उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे का मैंडेट मिला है। तो अगर किसी भी विभाग में घोटाला हो रहा है तो जवाब देने के लिए उनकी जवाबदेही बनती है। कह रहे हैं कि भाई हम तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, हम तो। चलिए, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी भी तो कहते हैं ना कि भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति है। तो ये जो मैंने पूरा भ्रष्टाचार बताया है, ये तो उनके जीरो टॉलरेंस पर बड़ा काला धब्बा है। तो मोदी जी ही घोषणा कर दें, जांच की घोषणा कर दें, और ये सुनिश्चित कर दें कि जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, स्पेशल रूप से अगर मंत्री इन्वॉल्व हैं, तो उनको सबसे पहले बर्खास्त कर दें, ताकि चल रही जांच को किसी प्रकार से वो डिस्टर्ब ना कर पाए। कह रहे हैं कि पल्लवी पटेल जी परेशान हैं कि वो कैसे बीजेपी ज्वाइन कर लें, वो इसलिए सब कर रही हैं। मैं बहुत संतुष्ट हूं और खुश हूं अखिलेश जी के विपक्ष में, और बीजेपी का कोई भी रूट ना मुझे ट्राई करना है। मैं जहां हूं वहां संतुष्ट हूं। तो आपने जो धरना दिया उसमें समर्थन तो आपको मिला नहीं विपक्ष का, तो आप कह रही हैं कि आप अखिलेश जी के उसमें हैं। देखिए, हमारी सहमति मुद्दों पर थी उनके साथ। 2022 में हम साथ आए, और तब जातिवार जनगणना हमारा मुद्दा था, और उससे पहले मैं स्वयं जातिवार जनगणना को लेकर के सड़कों पे उतरी और 2200 किलोमीटर की मैंने पदयात्रा की। तो हम हर मुद्दे में उनके साथ हैं। अब वो इस मुद्दे पर सामने क्यों नहीं आए, क्यों नहीं बोले, मुझे लगता है कि इसका जवाब वो बेहतर रूप से दे सकते हैं। लेकिन मैं अपनी स्थिति जरूर क्लियर कर दूं कि मैं विपक्ष में हूं, और विपक्ष में जो मेरी जिम्मेदारी है उसका निर्वहन मैं 100% कमिटमेंट के साथ कर रही हूँ। आखिरी दो सवाल हैं आपसे। मैं अनुप्रिया वटे पर वापस आता हूँ। वो दिल्ली में यूजुअली अपनी करती हैं राजनीति, आज वो यहाँ आई हैं, पति भी हैं उनके, मंत्री भी हैं यहाँ पर, आप उनकी बहन हैं, रिश्तों में जो भी मनमुटाव होगा अपनी जगह है। उनका जो बयान है जो आपने सुना होगा, उस पर आप क्या रिएक्ट करेंगी, और क्या आप लोगों की बातचीत होती है कभी भी इस तरह के मसलों में? देखिए, हम लोग की पॉलिटिकल इश्यूज पे कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई, और अभी दूरियां थोड़ी ज़्यादा हैं। लेकिन मैं नहीं समझ पा रही कि वो यहाँ क्यों हैं, किस विषय को लेकर के हैं। जैसे कि आपने बोला आज कार्यकर्ताओं की बैठक है, तो हो सकता है वही कोई एजेंडा रहा हो। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि जिस घोटाले को लेकर के इतनी बड़ी चर्चा हो रही है,
कहीं ना कहीं उसकी सच्चाई उन तक भी पहुंची है। तो क्या रिएक्शन हो सकता है वहां पर? एक पत्नी की तरह रिएक्शन होगा या फिर एक केंद्रीय मंत्री की तरह रिएक्शन हो सकता है? रिएक्शन, जानती हैं उनको आप, उनके साथ? देखिए रिएक्शन तो कायदे से जिस सामाजिक न्याय और जिस विचारधारा को लेकर के चलने की बात करते हैं वैसा होना चाहिए। दिस इज व्हाट आई एंटिसिपेट। लेकिन कहते हैं ना, गंगा जी में पानी बहुत बह गया, तो अब कौन कैसा क्या विचारधारा हो गई, आई कैन नॉट से एनीथिंग। फिर आखिरी सवाल आपसे, अब आगे क्या? गवर्नर से आप मिल ली हैं, आपने यूपी सरकार को भी एक तरह से निवेदन किया है कि जांच एसआईटी वगैरह करें, अभी तक फिलहाल कुछ शुरुआत तो हुई नहीं है। आप अब इस मामले को कहाँ जाते देख रही हैं? देखिए, जब मैंने सदन में ये बात उठाई थी और उसके बाद मैं धरने पे बैठ गई थी, तब भी आपने मुझसे यही सवाल पूछा था समझ जी, और तब भी मैंने आपसे कहा था कि अब आगे जो मैं करूंगी वो आपको पता चलेगा। तो मैं पुनः अपनी बात को रिपीट कर रही हूँ कि अब इसके बाद भी आगे मैं जो करूंगी वो आपको पता चलेगा। समय का आगे गवर्नर से मुलाकात थी? हाँ, उस वक्त की बात में गवर्नर की मुलाकात थी आगे। अब आप कहाँ आप मुलाकात करेंगी? आप सस्पेंस रह रही हैं? यस यस यस। तो ये पल्लवी पटेल हैं और सारी बातें खुल के की हैं, सारे सवालों के जवाब दिए हैं, और एक बात और कही है कि तब जब कहा था कि कुछ और होगा तो गवर्नर से मिली, जवाब में क्या हुआ कि आज एक पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। अब आप ये किससे मिलेंगी, आगे इस मामले को कहाँ ले जा रही हैं, इस पर नजर रहेगी। फिलहाल आरोपों और प्रत्यारोपों का दौर जारी है और यूपी की सियासत में गर्माहट बढ़ गई है। कैमरामैन संदीप दुबे के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।